संध्या तक प्रभु आपने मेरा संग साथ रहे, हम सब का संग साथ रहे प्रभु। इसके धन्यवाद देते हैं। आभारी है महान पिता परमेश्वर आपका प्रेम के लिए प्रभु, जो प्रभु आपके सम्मुख मेरा कोई योग्यता नहीं था कि मैं आपका सम्मुख आऊं, लेकिन प्रभु ये आपका दया और करुणा जो मेरे ऊपर में आपने बनाए रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ महान पिता परमेश्वर। प्रभु सच है, मैं आपके प्रेम से कई दूर पाई जाती थी महान पिता परमेश्वर प्रभु, और लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। आपने मेरे अवस्था को आपने देख नहीं सहा प्रभु, और समय का पूर्णता में मुझे जैसे पापी मनुष्य के लिए प्रभु जो मेरा प्रभु न्याय था और मेरा जो रास्ता था प्रभु केवल नरक की ओर था प्रभु। आप मेरे प्रभु मुझे बदलने के लिए प्रभु आपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आए, मेरा सम्मुख प्रभु न्याय और दंड और श्राप को भी प्रभु आपने हटा दिए प्रभु, और अपना मेरी संतान बनाए प्रभु, और अपना संतान बना के प्रभु अपने कलीसिया में जोड़े, अपने प्रभु प्रियजनों के सम्मुख आपने जोड़े हो प्रभु, और आपका साथ में सही रिलेशन रखे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ महान पिता परमेश्वर। और इस संध्या समय प्रभु आपने प्रभु बड़ी अनुग्रह किए प्रभु ऑनलाइन में सबों को जुड़ने के लिए, इसके लिए भी मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ महान पिता परमेश्वर। प्रभु ये सेवा में प्रभु बहुत ऐसे आत्मा प्रभु आने पाए, और प्रभु आपका आत्मा बढ़ने पाए प्रभु, और धीरज भाई को भी प्रभु आपके दास को भी प्रभु अभिषिक्त करके आप खड़ा करिए, आपका स्वर्गीय ज्ञान को प्रभु उंडेल दीजिए महान पिता परमेश्वर। जिनको जो जरूरत है प्रभु उनको वो जरूरत वचन के द्वारा प्रभु आप बताइए, और प्रभु आत्मा से भरिए, ताकि प्रभु अपने आप को जांचते हुए और प्रभु संभालते हुए संसार में चल पाएंगे। ऐसे आपसे सहायता मदद चाहते हैं प्रभु। इस समय जो भी गाना गाते हैं या वचन देते हैं, सबका आप सुधि लीजिए, सबों का सुधि लीजिए प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है। और मेरी इस प्रार्थना विनती को मेरा उद्धार करता बाद में शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन आमीन। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया। आभार मानते हैं प्रभु जी कि आपकी बड़ी दया हम जैसे लोगों पर हुई, कि आपने हमको एक और दिन दिया ताकि हम आपके नाम से इकट्ठा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में हमारे भाई लोग और बहन लोगों को आपने जुड़ने में बड़ी सहायता किया है प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें ये मन दिया कि हम अपने दिन में पूरे दिन भर में प्रभु जी हम आपको ये थोड़ा समय दे सके, ताकि ये समय हमारे लिए और रात्रि के लिए आशीष का कारण ठहरे। हे प्रभु, मुझे भी पूरे दिन भर के तमाम बातों से, कामों से भी शाम के समय मुझे भी इस मीटिंग में जुड़ने में भी सहायता किया। मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना है विशेष करके हमारी सारी दिन भर की थकानों को हाय प्रभु आप दूर कीजिए, और आपके वचन को सुनने के लिए हमारे मन को तरोताजा करे प्रभु जी, ताकि आपका वचन बहुत आयत से बोया जा सके और हम फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रिय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप हम पर बड़ा अनुग्रह दिखाइए, हम में से हर एक जन आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके, हर एक जन प्रभु जी आपका संतान कहलाने के लायक हो सके प्रभु, आपकी दया चाहते हैं। हे प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। हमारी कलीसिया के जवान भाइयों को भी प्रभु जी आप संगति में जुड़ने में आप बड़ी सहायता कीजिए, आपकी दया चाहते हैं। हे प्रभु, जो कोई बीमार हो आप उसे छू के चंगाई दे, और जो कोई प्रभु जी समस्या में है आप उसे छुटकारा देना। सब बातों को आपकी अधीनता में देते हैं। हर एक प्रकार को डिस्टर्बेंस जो हमारे बीच में होते हैं उन सबको भी आप दूर कीजिए, और सही रीति से हम आपके वचन को सुन सके और प्रभु जी उसको अपने जीवन में रख सके। आप सहायता करना। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीही यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तो जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं तो वो अपने माइक को ऑन करके गा सकते हैं। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान
है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आगम में आनंद से हाँ हृदय भरपूर है। प्रभु का कार्य है हाँ कैसा महान है। हर एक बिहान और हर एक सांझ को स्तुति के योग्य है। स्तुति के योग्य है। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। संकट के समय में हाँ जीवन निराश होता ईश्वर पुकारता हूँ हाँ दया मुझ पर दर्शाओ। विनती से पहले मैं मुझसे कहता मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। अंधेरी घाटी से हाँ होकर मुझे जाना मृत्यु और जोखिम से हाँ सफर मुझे करना। चरवाहा बनकर अगुवाई करता सदा वो साथ रहता सदा वो साथ रहता। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हालेलुया आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और कोई यदि प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। सबको जानती की जेमसी प्रभु की उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आंसू 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा
जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था वह यह है, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा मैं जीवितों की भूमि में फिर देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। 12 वचन से और 22 वचन तक कोई और जन पड़ी है। यशायाह 38 अध्याय। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे ताज से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुबह बेने या सारस के समान चू चू करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ, उसने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़ों पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। आमीन। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी, आपकी बड़ी दया चाहते हैं, जो वचन भाग पढ़ा गया उस पर आपका अनुग्रह हो और हम सबको इसको समझने में आप अपना अनुग्रह दिखाइए। हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय दे और पैर पूजी हम में से हर एक जन आपकी मीठी और धीमी आवाज को सुन सके। आपने हमारे लिए इस सुविधा को दिया ताकि हम आमने सामने बैठकर इकट्ठा होकर आपके वचन को सुने प्यार प्रभु जी, और आपस में सीखे, बात करें, हे प्रभु समझें। इसलिए प्यार प्रभु जी, इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, परंतु इस मौके का हम अच्छा फायदा उठा सके। इसलिए प्यार प्रभु जी, अपना अनुग्रह हम सब पर उंडेलिए और पिता परमेश्वर अपने वचन को प्यार प्रभु जी अच्छी रीति से समझने के लिए आप हमारे बुद्धि को खोल दीजिए प्यार प्रभु, आपकी दया चाहते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के जो हिजकिय्याह परमेश्वर का जो दास, और वहां पर एक यशायाह परमेश्वर का दास है और हिजकिय्याह यहूदा देश का राजा है। और 36 और 36 और 37 अध्याय के अंदर जब आप इसी अध्याय को पढ़ोगे तो सन्हेरीब नाम का और जो व्यक्ति है वो हिजकिय्याह को ललकार रहा है, हिजकिय्याह के राज्य को ललकार रहा है। और अशूर का जो सेनापति है आकर के वो एक चिट्ठी बड़ी सी ला करके देता है और बोलता है कि अपने राजा को ये चिट्ठी पढ़ के सुना देना कि उन्हें अपना ही मल और अपना ही मूत्र पीना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत सारी विचित्र विचित्र बातों के द्वारा वो हिजकिय्याह को बात कर रहा है। और वो कहता है कि कोई भी पृथ्वी पर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको मैंने नहीं जीता हो, और अब मैं इस यहूदा नगर को भी जीत लूंगा। और उस समय हिजकिय्याह जो राजा है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है और परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा देता है कि मैं इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। पिछले दिनों में हमने इस बात को देखा था और परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा करी, हिजकिय्याह के राज्य की रक्षा करी, हिजकिय्याह की रक्षा करी। और उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह को पांव का रोग हो गया। 38वां अध्याय, 37वां अध्याय और
36वां जो ये यशायाह का अध्याय है, यही अध्याय यदि आप दूसरे राजा में पढ़ोगे तो सेम बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। 18, 19, 20 अध्याय तक दूसरे राजा का जब आप पढ़ोगे तो सेम चीजें और सेम बातें, एक जैसी मिलती जुलती बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और उस समय में जब हिजकिय्याह यहूदा देश का राजा हुआ करता है, उस समय में सनहेरीब और अशूर के राजा को हिजकिय्याह ने प्रार्थना के द्वारा उनको हरा दिया। और पिछले दिनों में हमने देखा था कि हमारी जबान से ज्यादा हमारे घुटने काम करने चाहिए, और इसी अनुभव को हम अपने पिछले अध्ययन में देख चुके हैं। ये हमारा आज हम 15वें नंबर के अनुभव को या फिर 15वें नंबर की पर्वत शिखर की ऊंचाई को देख रहे हैं, जिसमें हिजकिय्याह का जो सरल विश्वास है, सबसे सीधा और सरल विश्वास यहां पर हम देख सकते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह को ऐसा रोग हुआ कि वो मरने वाला है। आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा ये कहता है कि अपने घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी है, जो भी तुझे बातचीत करनी है, जो भी तेरा राजपाट है, जो बांटना है, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है, भाई दे दो, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम मर जाओगे। और परमेश्वर के दास ने जैसा परमेश्वर ने उसको बोला वैसा उसने हिजकिय्याह को जाके उन्होंने बता दिया। लेकिन दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को एक बार और पढ़िए, यशायाह 38 अध्याय 2 वचन पढ़िए इस वचन को। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कह रहा है वो? ऐसी क्या बात हिजकिय्याह को परमेश्वर को कह रहा है कि यहाँ हम आगे पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर तेरी सच्चाई और खरे मन से मैं अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। हिजकिय्याह याद कर रहा है, उसको जैसे ही पता लगा कि अब उसका समय निकट आ गया है, अब वो नहीं बचेगा और वो रोगी हो चुका है। उन दिनों में, ऐसा करके लिखा है, उन दिनों में लिखा है। तो उन दिनों का मतलब है कि यशायाह का 36वां अध्याय, 37वां अध्याय के बाद ये बात हो रही है। और जब हम 36वें अध्याय को पढ़ते हैं और 37वें अध्याय के अंत में जब हम आते हैं, तो हमें लगता है इसको पढ़ने के बाद कि अब राज्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी शांति होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हिजकिय्याह यही सोच रहे होंगे कि अब तो अशूर का राजा भी चला गया और अशूर की सारी 1,85,000 सेना को भी अब परमेश्वर ने मार दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाइबल के आत्मिक अनुभव को यदि हम देखें तो बाइबल में हर दिन एक लड़ाई है, हर दिन एक लड़ाई आत्मिक रीति से आपको और हमें भी लड़नी है। हिजकिय्याह यहाँ चैन से नहीं है। यदि आप बाइबल के पीछे के अध्यायों को उठा करके देखोगे, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल को, जब दाऊद राजा बना तो राजा बनने के बाद उनके जीवन में समस्याएं कम नहीं हुई हैं। आज अमालेकियों से लड़ रहे हैं, फिर पलिश्तियों से लड़ रहे हैं, फिर गोलियत से लड़ रहे हैं, फिर लड़ाई हो रही है, फिर दूसरे लोगों से लड़ाई हो रही है, फिर उसके बाद शाऊल से लड़ाई हो रही है, शाऊल दाऊद को मारने के लिए भाग रहा है। तो पूरे जीवन भर हम देखते हैं कि हर दिन एक लड़ाई इनके जीवनों में है। और ये जब हिजकिय्याह के विषय में जब हम देखते हैं तो ये एक राजा है, और राजा लड़ाई जीतने के बाद बड़ा निश्चिंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दिनों में हिजकिय्याह को ऐसा रोग हुआ कि वो मरने वाला है। ये जो बात कही गई है, ये उस समय लिखी गई जब हिजकिय्याह ने अशूर की सारी सेना के ऊपर जीत हासिल कर ली थी और सनहेरीब को उसकी नाक में नकेल डाल के भिजवा दिया था। और सनहेरीब क्या किया, लौट करके वापिस नीनवे में रहने लगा। वहां अपने देवता निस्रोत के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक ने, शोरेश ने उसको तलवार से
मारा और आरारात देश में भाग गए और उसका पुत्र एशदोई उसके स्थान पर राज करने लगा। और दुश्मन मर गया, दुश्मन की सेना मर गई और बड़ी शांति हो गई होगी उस समय में यहूदा राज्य में। उस समय में हिजकिय्याह को पाँव का रोग हुआ। आपके और मेरे लिए जब यहाँ पर हम देखते हैं तो अ, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम विश्वास में आते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाते हैं और हम वचन को पढ़ने लग जाते हैं और जब हम परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं तब हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव रह चुका है। जब मैं शुरुआत में विश्वास में आया तो मैं बड़ा निश्चिंत, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया, अब तो हम प्रार्थना में भी जाने लग गए, अब तो हम हर इतवार को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, और तो और हम हर बृहस्पतिवार के दिन भी प्रार्थना मीटिंग में जा रहे हैं। शनिवार के दिन हम लोग ग्रेस बाइबल कॉलेज में, जो उस समय जब मैं विश्वास किया था तो वहां पे हर सैटरडे मीटिंग होती थी। मेरे मन में था अब तो हम सैटरडे ग्रेस बाइबल कॉलेज में भी, वहां पर भी हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अब कुछ सब कुछ बड़ी शांति के साथ हम अपने जीवन को बिताना है। बात ऐसा सोच के मैंने सोचा था और शायद हिजकिय्याह ने भी यही सोचा होगा, इसीलिए उस समय में पाँव का रोग हो। और समस्याएं कभी हमारे जीवन में खत्म नहीं होती हैं। हर दिन कोई ना कोई एक नई समस्या हमारे लिए तैयार खड़ी है। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और सच्चाई के साथ, खराई से और खरे मन के साथ जब आप और मैं उसके साथ चलते हैं तो हर दिन हमें एक लड़ाई को जीतने की जरूरत है। और हिजकिय्याह के इस अध्याय को पढ़ते समय जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात बड़ी अच्छी समझ में आई कि हिजकिय्याह ने जब तक रहा तब तक वो लड़ता ही रहा है, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन में भी। हमें भी हर एक दिन अपने आत्मिक जीवन में लड़ने की जरूरत है। हर दिन अपने शरीर को वश में लाने की जरूरत है। हर दिन अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हमारे पास है। हाँ, हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है, एक दिन ही नहीं। हर दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। तभी हम शत्रु के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तभी हम अपने आत्मिक जीवन में जो शत्रु हमारे जीवन को नाश कर रहा है, आत्मिक जीवन को, उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। और हिजकिय्याह ने जब ये बात सुनी कि वो मरने वाला है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, क्या प्रार्थना कर रहा है वो? प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं विनती करता हूं, आप याद करो उस बात को कि मैं कैसे आपके पीछे सच्चाई से चलता रहा हूं। ऐसे समय भी आता है जब हम असह्य बीमारी से हम ग्रस्त हो रहे हो। हाँ, जब हम इस शरीर में हैं तब तक हमें बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा। जिस दिन मर गए उस दिन हमको ना तो रोना आएगा, ना हंसना आएगा, ना ही भूख लगेगी, ना ही प्यास लगेगी, ना ही हमको कोई कुछ चीज महसूस होगी। इसीलिए हिजकिय्याह कह रहा है, हे प्रभु, याद करो कि मैं कैसे आपके पीछे सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में ठीक था मैंने वो ही किया है। और ये कहता हुआ हिजकिय्याह क्या कर रहा है? बिलक बिलक के रोते हुए परमेश्वर को बता रहा है, देखो मैं कैसे आपके पीछे चल रहा हूं, कैसे मैंने आपके वचन को विश्वास के साथ थामे रखा है, कैसे मैंने आपको निराश नहीं किया, कैसे मैंने आपकी हर एक बात को माना है। हिजकिय्याह कह रहा है सच्चाई। हाँ, हिजकिय्याह कह रहा है, हे परमेश्वर, याद करो। क्या याद करने की बात कर रहा है? पढ़िए, नहमीया नबी की किताब में एक उदाहरण पढ़िए। नहमीया नबी की किताब, उसका 13 अध्याय है और
13 वचन पढ़िए। नहमीया नबी की किताब 13 अध्याय का 13 वचन। मैंने भंडारों के अधिकारी सेलिम्या याजक और सदूक मूसी को और लेवियों में से पदया को और उनके नीचे हनान को, जो मतया का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। 14 वचन भी पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो कुकर मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। हाँ, 14 वचन एकदम राइट लिखता है कि हे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसकी आराधना के विषय में किए हैं, उन्हें मिटाना नहीं है। ऐसा ही वो कह रहा है। अब आप और मेरी जब बारी आती है, तब आप और मैं क्या करते हैं? आप और मैं, प्रभु जी हम बहुत बीमार हैं, हमें ठीक कर दो। हाँ, बीमारी है, हमारी एक बहन भी बीमार है। हाँ, तो परमेश्वर के सामने हम उसको ये नहीं कह सकते। हिजकिय्याह ये नहीं कह रहा कि प्रभु जी मुझे जल्दी से ठीक कर दो, अभी तो मैंने राज्य जीता ही है, अभी तो मैंने सेनापति को भगाया ही है घुटनों पे प्रार्थना करके, अभी से तुम मुझे उठा लोगे तो ये बचे बचे हुए राज्य का क्या होगा? ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, आप याद रखो कि मैं आपके भवन में कैसा था, मैंने आपके सम्मुख आपके हित में मैंने क्या काम किया है। जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के भवन और उसमें की आराधना के विषय में किए हैं, उन्हें मिटाना नहीं है, उन्हें याद रखना है। हिजकिय्याह परमेश्वर को याद दिला रहा है कि परमेश्वर, मैंने जो जो काम किए हैं उनको आप याद रखना। जो भलाई का काम, जो आपकी इच्छा को पूरा करने का काम मैंने किया है, उसको आप भूलना नहीं। ऐसा कहते हुए रो रो के और वो परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी भूलना नहीं मेरे कामों को। कितनी विचित्र बात है। हिजकिय्याह को बोलना चाहिए, प्रभु जी आप मुझे ठीक कर दो, अभी तो मुझे 10-20 साल और जीने दो। लेकिन हिजकिय्याह बोल रहा है, प्रभु जी ठीक है, धन्यवाद है आपका, और आपने मुझे जो कुछ जीवन दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और फिर जब ये प्रार्थना वो कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे हिजकिय्याह के प्रार्थना को परमेश्वर सुना है। परमेश्वर ने सुना होगा, परमेश्वर देख रहा होगा कि कैसे हिजकिय्याह चाहता तो अपने लिए मांग सकता है भाई। उसने जाके घुटनों पे परमेश्वर के भवन में जाके उसने सन्हेरीब के बारे में बता दिया कि सन्हेरीब ऐसे ऐसे बोल रहा है प्रभु जी आपके और मेरे बारे में। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और एक ही रात में 1,44,000 लोगों को मार डाला। तो क्या परमेश्वर उसकी इस प्रार्थना को नहीं सुन सकता? क्या 1 मिनट लगेगी उसको प्रार्थना करने में? हम में से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें ठीक भी कर देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या क्या हम मांग रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात को रखना। बीमारी के लिए प्रार्थना करना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस परिस्थिति में हो वहां तक आपको परमेश्वर ने रखा है, और उससे पहले परमेश्वर ने आपके लिए क्या भलाई की है उसको स्मरण रखना, उसकी एक तरीके से उसको धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब लाजर 4 दिन मर गया है, तो उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब वो कब्र के पास आकर के बोला कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सदा हमेशा मेरी तू
सुनता आया है। वो ये नहीं कह रहे कि पहले कि लाजर जी बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सदा सुनता आया है, हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना है। और मैं ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये जो भीड़ खड़ी है ये जान जाए कि परमेश्वर आपने मुझे भेजा है। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दिया और लाजर को बोला, हे लाजर बाहर निकला। लाजर तुरंत हाथ पैर बंधा हुआ कब्र से बाहर आ गया। ये कैसी प्रार्थना है? सरल विश्वास की प्रार्थना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सरल, एकदम सीधा विश्वास। हाँ, जब हम बीमारियों का शिकार होते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारी हमको चंगाई देता है। हमें हमें बहुत सारे ऐसी बातें याद होंगी कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया होगा, हमने तुरंत प्रार्थना किया, तुरंत प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया होगा। जब प्रभु ने हमें चंगाई दी है तो प्रभु की अपनी स्वयं की एक ताकत है, उनकी उनकी एक स्वयं की एक शक्ति है, एक सामर्थ है। और वो सामर्थ हमारे जीवन में तब परमेश्वर उंडेलता है जब हम सरल विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। हर एक को परमेश्वर ने प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, मेरे नाम से मांगोगे तो। और जिस तरह हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। हम कितनी सरल रीति से परमेश्वर के पास आते हैं, अब हमें इस अनुभव में आने की जरूरत है। और यही 15वां पर्वत शिखर है जिस शिखर पे हमें चढ़ना है। कि हिजकिय्याह ने सरलता के विश्वास के साथ प्रभु के पास आया और दीवार की ओर मुंह फेर करके प्रार्थना कर रहा है। और जब आप आगे इस 6 वचन को 38 अध्याय, यशायाह का 38 अध्याय और उसके 6 वचन को जब आप पढ़ोगे, सॉरी 5 वचन को और 6 वचन को मिला करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आए, ऐसा मैं चाहता हूं। पढ़िए इस वचन को, यशायाह 38 अध्याय 5 और 6 वचन। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। असुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करूंगा। यह कह रहा है परमेश्वर का, जाकर हिजकिय्याह से कह दो कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया है, सुन लिया है। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, ऐसा करके कह रहा है। 15 वर्ष बढ़ाने का मतलब, जिस समय हिजकिय्याह को ये बीमारी हुई तो जो बाइबल की जो समय सीमा है वो इस बात को दर्शाती है कि 701 ईसा पूर्व ये समय सीमा है जिस समय हिजकिय्याह के साथ ये घटना घटी है। और उस समय से लेके 15 वर्ष और आप जोड़ सकते हो। जब हिजकिय्याह ने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करी तो ये प्रार्थना उसने, जो बाइबल की समय सीमा रेखा जो है वो ये बताती है कि 701 ईसा पूर्व में हिजकिय्याह ने ये प्रार्थना करी थी। 701 यानी 700, यानी उसके बाद 15 वर्ष और परमेश्वर ने उसकी आयु को क्या किया है, बढ़ाया है। उसने चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करी, उसने ये भी प्रार्थना नहीं करी कि ये बीमारी मुझसे दूर हट जाए। उसने ये भी प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु जी आप एक बार कह दो बस हो जाएगा, जैसे सूबेदार का विश्वास था। एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला कि आप मेरे दास, जो मेरा नौकर है, उसकी मृत्यु से पहले मेरे साथ चलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा दास ठीक है, तेरा नौकर ठीक है। और उसी घड़ी उसका नौकर जो था, उसका जो दास था, वो ठीक हो गया। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना करने का तरीका ही, जो परमेश्वर से मांगने का जो तरीका है वो बहुत अलग। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें किस वस्तु की घटी है। लेकिन क्या उस वस्तु की घटी को मांगने से पहले क्या हम परमेश्वर की उन भलाइयों के लिए उसको धन्यवाद दे रहे हैं जो उसने हमारे जीवन में वर्तमान समय तक करता आया है? इसलिए कह रहा है
ये क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं कैसे तेरे सामने चलता आया हूं, सच्चाई से, खराई से, बोलना नहीं। और ये कह करके वो प्रार्थना कर रहा है। और फिर 6 वचन में कहता है कि अशूर के राजा के अ, हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा, ऐसा वो कह रहा है। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो विश्वास है, वो सरल होना चाहिए, एकदम सिंपल, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं, सीधा। इसलिए जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो विश्वास से मांगना है। विश्वास करने वाले के पास संदेह नहीं होना चाहिए। कई बार अगर हम मांग रहे हैं तो हमें संदेह, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या पता। चलो अपना तो काम कर लिया हमने, प्रार्थना करने का काम था, प्रार्थना करने का काम कर लिया है, चलो ठीक है, ठीक होगा जब देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर से मांगा है तो परमेश्वर उसको जरूर पूरा करता है। एक भाई है, वो जब भी कोई मेरे को फोन करता है तो एक बात बोलता है, धीरज भाई प्रार्थना करना, ऐसे ऐसे फलानी फलानी बात है। तो फिर लास्ट में प्रार्थना के बाद वो बोलता है, ठीक है भाई, आपका काम है प्रार्थना करना, देखते हैं प्रभु ठीक करेगा, या जो भी काम होगा या ये नहीं होगा, ऐसा करके बहुत सारी बातें। तो परमेश्वर वो विश्वास चाहता है जो सिद्ध है, जो परिपूर्ण है, जिसमें जरा सा भी शक नहीं है, उस प्रार्थना को। और यहाँ पर सरल विश्वास से हम जब प्रभु से मांगते हैं, सरलता के साथ जब हम उसको पकड़े रहते हैं, सरलता के साथ हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखते हैं कि प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा की है, ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा है, आपने ही ये प्रतिज्ञा हमसे करी थी कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। क्या हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं होती हैं? अब ये सवाल आता है। हिजकिय्याह तो याद रखा है। देखो भजन संहिता 26 अध्याय का 3 वचन पढ़ो। भजन संहिता 26 अध्याय का 3 वचन हिजकिय्याह ने तो याद रखा है। क्या हम याद रखते हैं? क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य के मार्ग में चलता रहूंगा। हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं कैसे तेरे मार्गों पर चलता रहा हूँ। इसका मतलब कैसे उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को विश्वास किया है, कैसे परमेश्वर हिजकिय्याह के जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता आया है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं अपने नाम के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। क्या प्रतिज्ञा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने दिया था जब वो अशूर का राजा उस पर चढ़ाई कर रहा था? यशायाह 37 अध्याय का 35 वचन पढ़िए। क्या प्रतिज्ञा उसको दिया है परमेश्वर? यशायाह 37 का 35। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हाँ, मैं अपने नाम के निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके मैं इसको बचाऊंगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में बहुत सतर्क है, सजग है एकदम, वो भूलता नहीं है। हम हैं जो उसकी प्रतिज्ञाओं को भूलते हैं। अभी ये महीना निकलने के बाद 31 आएगा, 31 दिसंबर। उस दिन हम क्या करेंगे? परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा दिया है, हम क्या करेंगे? प्रॉमिस वचन लेते हैं परमेश्वर से। हम में से बहुत सारे लोग उठाते हैं। अब सवाल ये है कि कितने प्रॉमिस वचन आपके जीवन में परमेश्वर ने पूरे किए? कितनी बार आपने उन प्रतिज्ञा वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करा है? बहुत जरूरी है परमेश्वर के ऊपर जो उसने प्रतिज्ञा दी है उस पर बड़ी ही सरलता के साथ हम विश्वास करके उसको पकड़ के चलना। इसीलिए प्रतिज्ञा वचन उठाया जाता है, ऐसे ही नहीं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वचन का कार्ड उठा लेने से वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने वाली नहीं है।
लेकिन उस प्रतिज्ञा को हमें अपने संकट के समय में परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु जी आपने ये प्रतिज्ञा मुझसे इस साल में करी थी, आप इसको पूरा करोगे। क्या हमारे पास सरल विश्वास है? क्या हमारे पास प्रतिज्ञाओं वाला विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें बड़ी और बहुमूल्य और बड़ी ही पूरी होने वाली प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हमसे करता है? इसीलिए परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर को हिजकिय्याह याद दिलाने वाला व्यक्ति, प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञा है, मेरी नहीं है। तो ये हमारा अनुभव होना चाहिए। ये 15वां अनुभव 15वां पर्वत शिखर है जिस पर हमें चढ़ने की जरूरत है। हम हर साल ऐसे ही उस प्रतिज्ञा को उठाने के बाद, नए साल के बाद हम उस प्रतिज्ञा को दोबारा उठा करके देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्या कारण है? कारण यही है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते जो उसने प्रतिज्ञा हमसे करी है। इसलिए बहुत जरूरी है। 2022 में परमेश्वर ने मेरे को एक प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? भजन संहिता उसका 147 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। इसको पढ़ के हम अंत करेंगे। वन 147 ब्रदर। हाँ, 147 वर्स 40। पढ़िए। 13 14 14 वचन। वह तेरी सीमा में शांति देता, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। ये प्रतिज्ञा है मेरी 2022 की, और ये इस प्रतिज्ञा को मैं अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इस साल हमारे जयपुर में बड़े सताव है। हमारे घर से 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हमारे घर के बगल में प्रताप नगर सेक्टर 8, वाटिका गांव, बहुत जगह विरोध है। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उठा करके जब हम प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास से हम चल रहे हैं। और ये इस बात का मैं कह सकता हूं, मुझे घमंड है कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता, अगर हम उसको याद दिलाएंगे तो। परमेश्वर को तो याद है कि उसने हमसे प्रतिज्ञाएं करी है। हमें कितना याद है? परमेश्वर आज वर्तमान समय में परिस्थितियों के कारण हमको देखना चाहता है। उदाहरण, एक दिन मैंने अपने बच्चों को बोला कि अगर तुम आज सुबह स्कूल चले गए तो जब मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊंगा तो तुम्हारे लिए केक लेके आऊंगा, केक खाएंगे घर पे आके। मुझे तो याद था, और केक की दुकान के पास से होके हम गए तो मैं चेक किया कि इनको याद है केक। अगर याद है तो दिलाना पड़ेगा, यदि याद नहीं है तो भैया चलो अपने घर आराम से। तो मेरी लड़की बोलती है, पापा रुको, तुमने बोला था ना स्कूल से आते समय केक दिलाओगे। तो ऐसे ही एक साधारण पिता होने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को किए हुए वायदे को जब मैं याद रख सकता हूँ, और मेरे बच्चे जब मुझे याद दिलाते हैं तो वो मुझे तुरंत हाँ मैंने किया था, चलो चलो। फिर हमने गाड़ी घुमा के उस केक की दुकान पे वापस गए। ठीक वही सिचुएशन, वही परिस्थिति परमेश्वर आपकी और मेरे साथ भी रखता है। हम उसकी प्रतिज्ञाओं को उसके सामने कितनी बार याद करते हैं। ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा है, ये विश्वास का वचन है जिस पर हम विश्वास से चल सकते हैं। और हिजकिय्याह ने इसी बात को अपने जीवन का आधार बना करके चला है। प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा की है, ये हमारे प्रतिज्ञा नहीं है। हम तो बदलने वाले लोग हैं, हम तो निकम्मे लोग हैं, हम तो श्रापित लोग हैं। लेकिन आप विश्वास योग्य हैं, आप प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इब्रानियों की पत्री का जब 11वां अध्याय आप पढ़ोगे
तो वहां प्रतिज्ञाओं के आधार पर उन्होंने विश्वास किया और वो विश्वास के योद्धा में गिने गए हैं। अब सवाल है कि आप उनमें विश्वास के योद्धाओं में गिने जाते हैं? इसीलिए हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करके उसको स्मरण दिलाने की जरूरत है कि प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञा है। और हिजकिय्याह ने वही काम कर रहा है। हिजकिय्याह याद दिला रहा है 37वें पिछले दिनों में आपने क्या प्रतिज्ञा किया था। आपने प्रतिज्ञा किया ना, क्या प्रतिज्ञा किया? मैं दाऊद के निमित्त, अपने नाम के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसको बचाऊंगा। अब नगर नगर की रक्षा कर लोगे और राजा राजा का ऐसे ही राजा की रक्षा नहीं करोगे क्या? राजा भी तो उसी नगर में रह रहा है, हिजकिय्याह नाम का। तो हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। आपकी और मेरी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुन सकता है, लेकिन सवाल ये आता है, क्या हम उसकी प्रतिज्ञाओं को उसके सामने रख रहे हैं? हम्म? तब क्या हुआ? यशायाह ने कहा अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वो बच जाएगा। और हिजकिय्याह ने पूछा था कि इसका क्या चिन्ह होगा कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। हाँ, ये पद जो है यहाँ अंत रखा गया है। और चिन्ह देखने के लिए यदि यहाँ हिजकिय्याह में इसने पूछा कि क्या चिन्ह होगा, पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 8 वचन, इसी अध्याय का 8 वचन, यशायाह 38 का 8। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। हाँ, यही चिन्ह था और इसी चिन्ह के आधार पर परमेश्वर ने इसी को किया। हाँ? छाया 10 कितना है? छाया ढल गई, 10 अंश ढल गई। हाँ? हिजकिय्याह के लिए एक ये चिन्ह था परमेश्वर का। परमेश्वर से उसने मांगा, प्रभु जी मैं ठीक हो जाऊंगा, इसका क्या बात, इस बात का क्या चिन्ह है? दवाई तो मैं खा रहा हूँ, टिकिया तो मैं बांध रहा हूँ, इस बात का चिन्ह क्या है? इसलिए जो भी हम करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, विश्वास से करें और प्रभु हमें उस विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। और यही चीज, इसी अनुभव में परमेश्वर आपको और मुझे लाना चाहता है कि भाई जब हम सरल विश्वास के साथ उसकी प्रतिज्ञाओं को उसके सामने दावा करते हैं, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वैसे तो उसे याद है, लेकिन क्या हम उसको याद दिलाने वाले हैं? इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस अनुभव में आना कि हमारा सरल विश्वास उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं है, सरल विश्वास की प्रार्थना, प्रतिज्ञाओं के साथ की गई प्रार्थना, हमारी नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ की गई प्रार्थना को प्रभु याद करता है। वैसे तो पुकारते रहो, प्रभु जी ठीक कर दो, प्रभु जी खाना दे दो, प्रभु जी बच्चे दे दो, बहुत सारी चीजें हम करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये क्या उसकी प्रतिज्ञा हमारे पास है? तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और प्रभु हमको इस अनुभव में लाएगा कि हमारा विश्वास सरलता के साथ हो। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। और हम हिजकिय्याह के जीवन से इस बात को सीख रहे हैं कि हमारा विश्वास सरल विश्वास होना चाहिए, प्रतिज्ञाओं वाला विश्वास होना चाहिए, जो उसने की है हमसे प्रतिज्ञा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अभिषेक भाई नहीं जुड़े? ठीक है, पवन भाई प्रार्थना कीजिए। जी भाई। ठीक है, प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं तहे दिल से प्रभु जी कि आपने परमेश्वर आपने हमें सुंदर समय में प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा।